हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट जो है फाइनली हमें 30,000 के ऊपर फिर से देखने को मिला एंड क्लोजर भी हमें वीकली कैंडल का स्पॉट के चार्ट पे वही मिला है। तो जानेंगे कि आने वाले डेज में इस वीक में कैसे क्या ओवरऑल परफॉर्मेंस रह सकता है बिटकॉइन का एंड इसके इर्द गिर्द जो है ऑल्ट कॉइन कैसे बिहेव कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली जो लास्ट 24 आवर पहले जो मैंने वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ब्रेकआउट हो सकता है इस चार्ट का, तो क्या है उसका स्टेटस। तो जाने के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर है कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsider.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। तो अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग प्लान करना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि आपको जो मैंने फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स दिया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जरूर जाके चेक करो, देखो, समझो, बैक टेस्ट करो, कॉन्फिडेंस आए तभी मार्केट पे उसके हिसाब से एक्ट करो, चाहे हो आप इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहो या फिर ट्रेडिंग। तो जरूर आपको हेल्प करेगा और हेल्प करे तो बाकियों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट डिले शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले बात करेंगे हर रोज की तरह बिटकॉइन की। बिटकॉइन ने कल के दिन फाइनली फिर से स्पाइक दिखाया। जो डेली क्लोजर हमें संडे का मिला वो मिला $30,264 और वही हाईएस्ट $30,457 तक गया था प्राइस। अब यहाँ पे ये बात मैंने आपको कही थी कल के दिन कि मोस्ट प्रोबेबली अगर हम इस लेवल को होल्ड करते हैं तो हम टुवर्ड्स ऊपर बढ़ सकते हैं और अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। उसकी बात जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले वीकली चार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं कि ओवरऑल क्या रहा है क्लोजर। ओवरऑल अगर फ्यूचर की बात करूं, फ्यूचर के चार्ट पे हमें कोई भी गैप नहीं देखने को मिला। जहां पे हमारा फ्राइडे को क्लोजर था उसी के नियर बाय हमें कैंडल ओपन होता हुआ दिखा। ऑलमोस्ट डेफिनेटली देयर इज नो गैप। तो अब यहाँ पे बात करूं अगर मैं कि ओवरऑल वीकली चार्ट पे क्या कह रहा है स्टेटस, तो ध्यान से देखोगे अगर आप इस चार्ट पे, तो पिछले कई दिनों से मैं इस चार्ट पे आपको अपडेट कर रहा हूं कि हम इस बॉक्स के अंदर अगर वीकली कैंडल क्लोज करते हैं तो दैट इज सेफर फॉर बिटकॉइन। एंड कल के दिन इवनिंग आवर्स में बिल्कुल हम इसके नीचे थे, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, हम ऊपर जाके क्लोजर किए। ऑल्दो दिस इज द सेकेंड कंजिक्यूटिव वीक जो कि पिछले लगभग 4 जनवरी 2021 के बाद से, इनफैक्ट मैं कहूंगा कभी भी इस रेंज में क्लोजर नहीं मिला था, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से हमने क्लोजर दिखाया बिलो 31,500 600 के लेवल के बिलो। एंड डेफिनेटली ये थोड़ा कंसर्नफुल है। एंड इस वीक भी, यानी कि जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव वीक रहा सेकंड वीक, वो भी हमें फर्दर नीचे जाता हुआ दिखा। तो इस वीक क्या हो सकता है ओवरऑल, क्या हम सेफ जोन में हैं एज पर क्लोजर वीकली चार्ट पे? तो मैं कहूंगा यस, बिल्कुल हम इस बॉक्स के अंदर जब तक क्लोजर ले रहे हैं वी आर सेफ। एंड स्टिल मैंने आपको कहा है कि वर्स्ट केस जो सिनेरियो चल रहा है 3 to 15 वीक ले सकता है टू रिकवर, इनफैक्ट 6 to 15 वीक। तो उसमें से 2 वीक जा चुका है, थर्ड वीक स्टार्ट हो गया। कैसा रह सकता है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ओवरऑल आज के दिन क्या होगा प्राइस एक्शन। वनडे के चार्ट पे ओवरऑल देखोगे तो हम 80 के अबव आ गए हैं और ये हम वीकेंड से चल रहे हैं। एंड डेफिनेटली जिस जोन में है, जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। सेकेंड इंडिकेटर हमारा ये मोमेंटम इंडिकेटर भी हमारे फेवर में है, लेकिन काफी निगेटिव है, तो इसका इंपैक्ट होने में टाइम लगेगा प्राइस एक्शन पे। ओवरऑल अगर मैं बात करूं आरएसआई की, तो आरएसआई ने फाइनली जो है 40 का लेवल टेस्ट कर लिया। ये वही लेवल है जहां पे मैंने आपको कहा था कि प्रोबेबली हम जाएंगे तो जरूर रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, सपोर्ट वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। ऑल दो जो एवरेज लाइन है उसके हिसाब से इट सीम्स कि हम अब वापस से एक वेव ऊपर की तरफ दिखाएंगे डेली चार्ट पे भी, बट अभी अर्ली होगा एंड वी नीड टू सी कि अगले 2-3 दिन में कैसे बिहेव करता है। टुवर्ड्स 50 हम बढ़ते हैं, यानी तो वनडे के चार्ट पे अभी भी हम कह सकते हैं कि 40 का रेंज से 30 का रेंज जो होता है वो नीचे के तरफ मार्केट को पुश करता है। डू रिमेंबर, अगर हम यहाँ से रिजेक्ट होते हैं आरएसआई पे तो हम नीचे की तरफ पुश होते हुए देखेंगे। एंड अगर 30 का लेवल ब्रेक होता है आरएसआई पे आने वाले डेज में, तो फर्दर प्राइस एक्शन जिस लेवल पे हम अभी रिसेंटली लो गए तो उस प्राइस एक्शन को भी हिट कर सकता है। लेकिन वहीं अगर ये ऊपर की तरफ क्लोजर लेता है तो यहां से 50 के टुवर्ड्स हम बढ़ते हुए जा सकते हैं, बट इस जगह पे रेजिस्टेंस मिलेगा, यू कैन एक्सपेक्ट दैट रेजिस्टेंस। एंड मैकडी की बात करूं तो मैकडी भी हमारा ग्रीन है। फाइनली हम ऐसा कुछ मोमेंटम नहीं देखें जो लास्ट टाइम हमें दिखाया था 4 मई के आसपास। एंड डेफिनेटली दैट्स व्हाई वी स्लिप्ड मोर बिलो दीज लेवल, बट अब हम ऊपर जा रहे हैं। 21 अगेन हमारा 21 में जो है रेजिस्टेंस बना हुआ है,
31,800 के आसपास का फिगर है वो। आउट ऑफ 5 इंडिकेटर्स हम कह सकते हैं कि 3 इंडिकेटर्स पॉजिटिव है। एक इंडिकेटर जो है आपका अभी भी मैं कहूंगा कि रेड जोन जो है येलो लाइन के नीचे आया है, लेकिन ये जस्ट आया, हल्का सा क्लोजर लिया। जस्ट वेट फॉर अनदर 2-3 डेज कि क्या हम कंटिन्यूसली इसके नीचे क्लोज लेते हैं। अगर यस, देन दिस विल बी द अगेन सेकेंड वेव जो कि हमारा ग्रीन लाइन का आने वाला है, एंड दैट मीन्स कि हम अभी प्राइस स्पाइक देखेंगे सेफली साइड अगर मैं कहूँ। बट क्योंकि हमारा व्हाइट लाइन काफी ज्यादा ऊपर है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि व्हाइट लाइन धीरे धीरे नीचे जाएगा, यानी कि वॉलिटिलिटी ज्यादा मार्केट में शायद ना देखने को मिले जब तक हम 40,000 के बिलो हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन, अगर मैं अपसाइड की बात करूं। बट यस, ओवरऑल इंडिकेटर वाइज हम कह सकते हैं कि अभी भी न्यूट्रल जोन में नहीं है, क्योंकि सारे इंडिकेटर अभी पॉजिटिव नहीं हुए हैं या फिर नॉर्मलाइज नहीं हुए हैं। बट यस, काफी हद तक अच्छा खासा कह सकते हैं मेंटेन कर रहे हैं इस लेवल को, एंड लेवल वही मेंटेन है 30,000 का। बट इंडिकेटर्स थोड़ा सा जो है पॉजिटिव साइड अलाइन होता हुआ दिख रहा है। 1 आवर के चार्ट पे फाइनली वी हैव क्रॉस दिस 200 EMA लाइन सेफली। हमने रीटेस्ट में फेल किया, फिर से ऊपर बाउंस दिखाया, फिर से रीटेस्ट किया, एंड नाउ वी आर गेटिंग पास हियर। एंड इफ वी आर एबल टू सस्टेन दिस थ्रू आउट द डे, आज के दिन अगर हम अगले 7-8 घंटों के लिए इसे मेंटेन करते हैं, दैट मीन्स वी आर गुड टू सी कि हम अपसाइड की तरफ प्राइस एक्शन दिखाएंगे। एंड दिस इज रियली पेनफुल सिनेरियो जब से बिटकॉइन जो है 40,000 का लेवल ब्रेक किया है। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल 4 आवर के चार्ट पे मैं बताऊंगा क्या हुआ है इसके ऊपर अपडेट। बट यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं देखूं तो तकुष्टिक आरएसआई साइडवेज एक्शन में है डेफिनेटली। अगर मैं बात करूं आरएसआई की, तो आरएसआई जो है एबव 50 एबव 60 के आसपास ओवर कर रहा है। एंड यहाँ पे जितना टाइम स्पेंड करेगा वी विल सी बेटर अपॉर्चुनिटी। जब इस जगह पे कल रेंज घूम रहा था, मैंने आपको कहा था कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम इसके आसपास 70 के आसपास जाएं, एंड दिस विल लीड कि हमारा ये एवरेज लाइन ऊपर लेके आए। बट एवरेज लाइन का टेंडेंसी क्या है पिछले कई दिनों से, हम इस जगह पे जाते हैं, रिजेक्ट होते हैं, अभी भी हम रिजेक्ट हो रहे हैं। तो इफ अगर अगले 2-3 घंटे में प्राइस फर्दर यहाँ से डिक्लाइन होता हुआ दिखता है, तो वी कैन सी अनदर डाउन वेव टुवर्ड्स 29,000 प्राइस एक्शन। एंड डेफिनेटली उसकी बात मैं करूंगा फिगर्स की। बट आरएसआई वापस से इस जगह पे शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। बट इफ वी आर एबल टू मेंटेन दिस लेवल अपसाइड, देन डेफिनेटली हम 4 आवर के चार्ट पे भी बहुत प्रोग्रेसिव मूव दिखा सकते हैं। ऑल्दो मैकडी हमारा ग्रीन से रेड हो चुका है, तो यू कैन एक्सपेक्ट सम साइडवेज एक्शन हियर ऑनवर्ड्स। एंड बाकी इस इंडिकेटर की बात करूं तो यस, हम काफी ज्यादा जो है ऊपर आ गए हैं, बट ये वही जोन है जहां पे रिजेक्ट हो रहे हैं पिछले कई बार से। लेट्स सी आज कैसे बिहेव करता है अगले 2-3 घंटे में। एंड अगर ये हम सेफली मेंटेन कर लेते हैं, देन वी कैन एक्सपेक्ट अनदर लेग अप साइड, एंड दैट मीन्स कि हमारा प्राइस एक्शन जो है 4 आवर के चार्ट पे बताऊं तो ज्यादा बेटर एक्शन दिखेगा, वो होगा टुवर्ड्स 31,300 के टुवर्ड्स। बट 4 आवर के चार्ट पे बाकी इंडिकेटर क्या कहते हैं, 4 आवर के चार्ट पे हमारा 90 अबव है सकुष्टिक आरएसआई। आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई ने फाइनली 57 के अबव मूव दिखा दिया। डेफिनेटली 60 के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, वी कैन स्पेंड सम टाइम हियर, एंड ऐसी सिनेरियो में हमारा जो एवरेज लाइन है वो ऊपर आ जाएगा। तो अगर ये इसी तरीके से ऊपर गया, देन डेफिनेटली देयर इज अ हाई परसेंटेज ऑफ चांस कि हम यहाँ पे हायर हाई देखें आरएसआई पे, एंड दैट मीन्स कि प्राइस भी हमें ऊपर जाता हुआ दिखेगा। बट अभी ओवरऑल मैकडी बुलिश टेरिटरी में आ चुका है। 4 आवर के चार्ट पे हम पॉजिटिव हो गए मैकडी पे। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे अगर जितना टाइम हम स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा प्राइस ऊपर जाता हुआ आपको दिख सकता है। बट अभी यहाँ पे आप देखोगे बिल्कुल साइडवेज एक्शन में है, एंड फेवरेबल कंडीशन इज फॉर द ग्रीन लाइन टू शो सम स्पाइक विद दैट व्हाइट लाइन। अगर हम ये व्हाइट लाइन के साथ करते हैं, देन यू कैन इवन एक्सपेक्ट कि हम 33,900 के टुवर्ड्स बढ़ सकते हैं आने वाले डेज में। बात करूं ब्रेकआउट की, इस ट्रायंगल की बात कल के दिन मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट 48 आवर्स में वर्स्ट केस में हम इस ट्रायंगल से ब्रेकआउट होंगे। अगर नीचे जाते हैं तो जो रीसेंट बॉटम है, डिपेंड कि कहां से हो रहा है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। वहीं अगर हम ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होते हैं और वो चीज अगर कंफर्म होता है, तो हम टुवर्ड्स 34,700-800 के फिगर के टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। और जहां पे हमारा ब्रेकआउट हुआ एग्जैक्टली वही लेवल है। एंड अगर ऐसा कुछ प्ले आउट होता है, दैट मीन्स कि हम 4 आवर के चार्ट पे एटलीस्ट बुलिश मूव दिखाएंगे, 200 EMA लाइन के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। दिस इज रियली नीडेड फॉर द बिटकॉइन अगर हमें 36,000 ऊपर ऑनवर्ड सेफ जोन में जल्दी से जल्दी एंट्री लेनी है। ऑल्दो डोंट एक्सपेक्ट कि हम एक स्पाइक के साथ जैसे नीचे गिरे थे वैसे ही जा सकते हैं, ऑल्दो पॉसिबल होता है बिटकॉइन में, एनीथिंग कैन पॉसिबल। बट आई एम एक्सपेक्टिंग अगर सस्टेनेबल मूव की बात करूं तो हम 34,000 से लेकर 35,000 के बीच में अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने वाले हैं। बट उससे पहले डू रिमेंबर हम 31,300 से 400 के बीच में काफी अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस करेंगे। क्या ये ब्रेकआउट कंफर्म हो गया? 1 आवर के चार्ट पे यस हो चुका है। 4 आवर के चार्ट पे मैं कहूं तो यस 50 EMA ऑलमोस्ट जो है अभी टेस्ट कर रहा है। एंड अगर प्राइस एक्शन नीचे जाता है तो यू कैन इवन एक्सपेक्ट 29,800 अबव शुड बी मेंटेन विद टाइम। ऑब्वियसली नीचे रहेगा, बट
ओवरऑल अगर वर्स्ट के सिनेरियो में देखोगे 29,500 इसके बिलो नहीं जाना चाहिए। विद टाइम की बात करूँ, आज की बात अगर मैं करूँ तो 29,800 के ऊपर रहना चाहिए। एंड अगर हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं और ऊपर जाते हैं देन डेफिनेटली जो मैंने नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बताया उस पर नजर आपको रखना होगा। अभी के लिए ये चार्ट ब्रेकआउट लेता हुआ दिख रहा है, कंफर्म 4 आवर के चार्ट पे अभी नहीं हुआ लेकिन 1 आवर के चार्ट पे हो चुका है। तो लेट्स सी कैसे क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। जो स्ट्रैटेजी जो वीडियो मैंने दे रखा अगर उसकी बात करूँ तो उसमें भी हम 200 EMA लाइन 50 मिनट्स के चार्ट पे कंटिन्यूसली रीटेस्ट कर रहे हैं। 30,300 इज रियली क्रिटिकल लेवल। वंस वी स्टे अबव दीज लेवल देन जो मैं बात कर रहा हूँ ऊपर की बात कर रहा हूँ वो आपको जल्दी से जल्दी प्ले आउट होता है दिख सकता है। और अगर यहाँ पे रिजेक्शन होता है एज पर दिस चार्ट 30,000 पे पहला सपोर्ट है एंड देन उसके बाद 29,800, तो हर एक चार्ट पे कुछ वैसा ही लेवल आपको दिख रहा है। सीपीआर चार्ट की बात करूं, मैंने आपको कहा था कि ये काफी ज्यादा टाइट हो रहा है तो यू कैन एक्सपेक्ट सम वॉलिटिलिटी, मतलब बिग मूव्स आ सकते हैं। अभी 4 आवर के चार्ट पे ब्रेकआउट जरूर हुआ लेकिन उतना बड़ा मूव आया नहीं है। लेट्स सी कब क्या पॉसिबिलिटीज होता है, बट ओवरऑल जब टाइट होता है तो हम ब्रेकआउट करते हैं। और 2 लाइन हम ऊपर गए प्राइस एक्शन कल के दिन देखें, आज भी हमारा जो है सीपीआर चार्ट काफी टाइट है एंड हम सपोर्ट लाइन टेस्ट कर रहे हैं 30,000 के ऊपर। वहीं लास्ट सपोर्ट लाइन की बात करूँ 29,800, अगर हम स्लिप करते हैं तो नीचे की तरफ 29,500 इज द की लेवल एंड उससे भी नीचे जाते हैं तो 28,744 एज पर सीपीआर चार्ट। वहीं चांसेस वाइज जिस हिसाब से चीजें चल रही है और इवनिंग आवर्स में अगर वॉल्यूम के साथ चीजें सही से चलता है तो यू कैन इवन एक्सपेक्ट कि 30,700 का लेवल हम जल्दी ब्रेक करने वाले हैं एंड इन दैट केस $31,186 इज द सेकेंड सीपीआर टारगेट। एंड डेफिनेटली ऊपर के लेवल्स की बात अगर मैं आपको कहूँ फिगर में तो सबसे हाईएस्ट $32,458 पॉसिबल है, बट उससे पहले रेजिस्टेंस लाइन बहुत सारे उसके ऊपर नजर रखना होगा। एंड डेफिनेटली जो है लॉन्ग का पोजिशन डिक्लाइन नहीं हुआ, मैकडी बिल्कुल ही नीचे आ गया। अगला 2-3 दिन में वी कैन सी कि ये अल्टीमेटली बिहेव कैसे करता है यहाँ पे। एंड वही चीज कहूँ शॉर्ट पे तो शॉर्ट पे भी यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, तो देर इज नो चेंज इन दिस ग्राफ। और डेफिनेटली जो है यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत रिकवरी जरूर दिखा है इस डेट के बाद से अभी तक, बट मैंने आपको कहा है कि कम से कम 15-20 दिन के अंदर भी होता है कई बार कि हम इस जगह के आसपास होवर करें एंड उसके बाद अल्टीमेटली रिवर्सल देखने को मिले। ऐसा पास्ट में हुआ है, इसीलिए बोल रहा हूँ ऑल्दो चार्ट के हिसाब से भी पॉसिबिलिटीज हाई बन रही है, बट यहाँ पे ओवरऑल सेकेंड वीक खत्म हो गया। मैं एज पर जो 12 ईयर की हिस्ट्री है सबसे ज्यादा पेन जो पॉइंट होता है चाहे यहाँ पे आप देखो या फिर यहाँ पे देखो वो सेकेंड वीक तक माना जाता है एंड वो सेकेंड वीक हमारा जा चुका है, खत्म हो चुका है। क्या बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाएगा, जाना यस पॉसिबल है, बट क्या और ज्यादा पेन हमें देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा पेन जो अभी रिसेंटली हमने देखा था इस स्पाइक के साथ। तो अभी के लिए जो हिस्ट्री कहता है उसके हिसाब से नहीं, बट आरएसआई जो कहता है वो काफी नीचे है। वी कैन इवन सस्टेन दीज लेवल फॉर अनदर फ्यू वीक्स, बट अल्टीमेटली हायर लो एंड हायर हाई बनाता हुआ आ जाएगा, जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिला, जैसे हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो लेट्स सी कैसे क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, बट ओवरऑल अभी भी हम S&P का जो चार्ट है जो मैंने आपको 2004 के आसपास का डेटा बताया था उसके हिसाब से बिहेव कर सकता है। एंड अगर ऐसा कुछ बिहेव किया तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे बिटकॉइन न्यू ऑल टाइम हाई इसी साल कुछ ही महीनों में बनाता हुआ दिख सकता है, बट अभी उसके लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेवल को क्रॉस करना। कल भी बताया था नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लेवल इज दिस, जिसके ऊपर हमें क्लोजर मिल गया। आज हमारे लिए पूरे दिन भर टेस्ट करना जरूरी है कि 29,800 के बिलो हम ना जाए, क्लोजर ना ले। अगर हम मेंटेन करते हैं दैट इज आल्सो द विनिंग सिचुएशन फॉर द बुल्स। एवरेज लाइन नीचे की बात करूं तो $22,432 पे आ गया जो अभी कुछ दिन पहले नीचे था, तो आई थिंक ये चार्ट एक्सक्यूज होगा एंड हम 33,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। बट उससे पहले अभी जो मेजर रेजिस्टेंस लाइन है वो 31,200 से लेके 500 के बीच में बना हुआ है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट की लेवल एज पर बॉलिंजर बैंड भी, तो इस पे नजर रखना है। एंड डेफिनेटली मैं आपको अपडेट दूंगा अगर कोई भी अपडेट होगा। S&P ने जिस हिसाब का मूव दिखा है आई एम एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ रिलीफ रैली टुडे। लेट्स सी कैसे क्या पॉसिबल होता है, बट S&P का चार्ट इज नॉट प्रॉमिसिंग सो फार। एंड गोल्ड का चार्ट जो एक्सपेक्टेड रेंज था, टारगेट था, वो हिट किया, उससे थोड़ा सा नीचे और गया, लेकिन अल्टीमेटली आप देखोगे बॉडी क्लोजर नहीं मिला अभी तक और रिवर्सल ले चुका है। जिस वक्त ये पोजीशन हुआ था मैंने आपको कहा था देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि हम यहाँ पे सस्टेन करें, मेंटेन करें, या फिर हम इस लेवल को रीटेस्ट करने जा सकते हैं $19-20 को, तो उसकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एंड द वे वी आर मूविंग टुडे, अगर क्लोजर मिलता है देयर इज अ हाई चांस, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम इस लेवल को अगर क्रॉस करते हैं $1862 देन $19-20 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वही अगर मैं बात करूं DXY तो DXY का मूव स्टार्ट हो चुका है एंड डेफिनेटली आज हम फर्दर रिजेक्ट होते हुए देख रहे हैं। एंड डेफिनेटली चार्ट वाइज बेरिश हैं बट प्राइस वाइज हम काफी ऊपर है। आई कैन सी कि 100 के नीचे जब जाएगा तो मेजर सिग्निफिकेंट मूव आपको सारे मार्केट में देखने को मिलेंगे। तब तक अभी भी साइडवेज एक्शन रहेगा। मेजर सपोर्ट यहीं पे है 102
100.40 के आसपास बना हुआ है, वहीं उसके नीचे 101.40 के आसपास बना हुआ है। तो इस फिगर के आसपास नजर रखना है। एंड जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 103.2 के आसपास मिलेगा। अगर मैं बात करूं बिटकॉइन डोमिनेंस इज मेंटेनिंग दिस लेवल 10 EMA के आसपास अभी भी मेंटेन कर रहे हैं। वी आर स्टिल होल्डिंग दिस लेवल एंड थोड़ा बहुत वीक जरूर चार्ट पटा है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 10 EMA शायद हमें फेल होता हुआ देखे आने वाले 2-4 दिनों में, फिर हम 20 EMA के आसपास 44 के रेंज में फिर से जाता हुआ देखेंगे। बट जब तक हमें प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलता, आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड यू टू इन्वेस्ट इनटू ऑल्ट कॉइन राइट नाउ, बिकॉज अगर बिटकॉइन यहाँ पे 6 से 15 हफ्ता इस रेंज में गुजारता है बिलो 36,000, देन ऑल्ट कॉइन विल सो मोर पेन इन टर्म्स ऑफ BTC पेयर भी और डॉलर के पेयर में भी, डू रिमेंबर दैट। बट अगर सेफ्टी देखते हो तो जरूर मैं यही कहूंगा कि इंतजार करो। अगर प्राइस वाइज समझ में आता है 40,000 के बिलो ऑल्ट कॉइन ज्यादा परफॉर्म नहीं करेंगे। ऑल जो रिसेंट बॉटम मिला वहां से स्पाइक मिलेगा, वहां से जरूर आप स्ट्रैटेजी वीडियो अप्लाई करके कर सकते हो। बट एज पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे जरूर चीप मिलेगा आपको, बट देर इज अ पॉसिबिलिटीज कि और चीप मिल सकता है अगर हम 4 से 15 हफ्ते गुजारने वाले 36,000 के बिलो तो। ठीक है, USDT की डोमिनेंस की बात करूँ, थोड़ा सा गिरा है, प्राइस में बढ़ा है, रिवर्सल दिख रहा है चार्ट पे, बट स्टिल वी आर होल्डिंग। जब तक हम इस लेवल के बिलो कोल्ड क्लोज नहीं करते हैं 5.82 के बिलो, तब तक आई विल से कि अभी भी साइडवेज एक्शन में ही है। एंड यहाँ पे भी स्पाइक आ सकता है एंड डेफिनेटली उसका प्राइस एक्शन पे इम्पैक्ट आपको निगेटिव होता हुआ दिख सकता है बिटकॉइन के। एंड इथेरियम के BTC चार्ट पे डेफिनेटली जो है सिमिलर सा बना हुआ है विद काइंड ऑफ डोमिनेंस चार्ट जैसे बिहेव कर रहे हैं, बट वी आर बीइंग लिटिल बिट पॉजिटिव। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम 21 EMA रीटेस्ट करने जा सकते हैं। फिलहाल वो लेवल जरूर 0.0695 की तरफ बना हुआ है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम 0.069 के लेवल तक जा सकते हैं आने वाले डेज में। एंड उसके लिए बिटकॉइन को भी जो है सेफली जो है प्राइस एक्शन दिखाना होगा। अगर कोई वॉलिटिलिटी के साथ आएगा तो जरूर वो पेनफुल होगा इथेरियम के BTC चार्ट पे। वहीं USD चार्ट की बात करूँ सिमिलर एज बिटकॉइन, फाइनली हमारा मैकडी इथेरियम के चार्ट पे भी ग्रीन क्लोज हो गया है। अब ये सेकंड कैंडल बनेगा आज का दिन का एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 2200 की तरफ बढ़ रहा है। अब वो फिगर जो है $2213 के आसपास है। आई विल से $2170 से लेके ये रेंज होगा, मेजर क्रिटिकल होगा इथेरियम के USD चार्ट पे भी। तो अभी भी हम जरूर जस्ट बिटकॉइन के जैसे चार्ट पे हमने दिखाया वैसा ही मूव दिखा रहे हैं, बट स्टिल वी आर बिलो 50 लेवल। तो थोड़ा सा सेफली आपको रहना चाहिए। एंड ओवरऑल आई एम एक्सपेक्टिंग इस वीक जिस हिसाब से ब्रेकआउट है, अगर ये कंफर्म होता है, वी कैन एक्सपेक्ट दीज लेवल्स और शायद वीकली कैंडल भी हमारा इस जोन तक जा सकता है। और क्या वहां तक क्लोजर मिलता है नहीं, अभी जस्ट अभी वीक स्टार्ट हुआ है। जैसे जैसे हम हाफ वीक कंप्लीट करते हैं वी विल सी एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस एंड उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।